बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। आरा में इस समय मैं मौजूद हूं और जब भी जिक्र आरा का होता है तो जिक्र होता है संस्कृति का, वीर कुंवर सिंह का, और जब भारत का जिक्र होता है तो सांस्कृतिक सौहार्द की बात होती है। कहते हैं ना, अनेकता में एकता। उसकी कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर जो छठ का घाट है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस जगह की जो खूबसूरती है वो अनेकता में एकता है। वो कैसे है, जरा आपको राइट हैंड साइड पे आप देखिए, ये है सूर्य मंदिर। यहाँ पर ये सूर्य मंदिर है जिसका ऐतिहासिक महत्व है, और थोड़ा सा और आप राइट जाएंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर मस्जिद। ये मस्जिद आपको दिख रहा है यहाँ पर, और फिर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा चर्च। और ये चर्च कहते हैं अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया है। तो सांस्कृतिक सौहार्द की जो झलक है आरा में, इस घाट पर आते ही आपको नजर आ जाएगी, जिसमें कहते हैं एकता में अनेकता में एकता। और यही एकता का जो परिदृश्य है आपको आरा के इस घाट पर नजर आने वाला है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है आरा में और भी ज्यादा बड़ी संस्कृति है, खाने पीने की चीजें हैं। और क्या कुछ खास है, आइए आपको लेकर चलते हैं। बिहार के नुक्कड़ पर और चाय की टपरी पर चाय छनती है, और छनता है बिहार का पूरा पॉलिटिक्स। यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत करते हैं पॉलिटिक्स को लेकर। और जब बिहार में चुनावी माहौल है तो फिर कहने ही क्या। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबसे बातचीत करूंगी, क्योंकि आरा में इस समय चुनावी माहौल क्या है, लोगों के मन में क्या है, और चाय की टपरी पर कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के डिस्कशंस होते हैं। तो आरा में चुनावी माहौल क्या है, चाय की टपरी से बेहतर कोई जगह नहीं होगी जहां ये पता चलेगा चुनावी मूड क्या है। आरा के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया, क्या नाम है आप? क्या चुनावी मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ पे? जब भी आप चाय के नुक्कड़ पर होते हैं तो क्या मुद्दे हैं जो डिस्कस होता है? यहाँ पर तो विकास का पूरा दिख नहीं रहा। विकास का झड़ी लगा हुआ है, एनडीए झड़ी लगा दिया है। संजय टाइगर जीत रहे हैं, 20,000 वोट से जीत रहे हैं। यहाँ पे कोई काम बाकी नहीं है, सारा काम हो चुका है। घूम के देख लीजिए आप। सब तो कह रहा है कि उधर पार्क नहीं बना, कुछ नहीं बना है। आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं क्या? नहीं, विरोधी का कहना काम है, या दिख नहीं रहा है। क्या काम हुआ है, रामनामी नहीं दिख रहा है। अब आप उसको नुकसान कीजिए तो अलग बात है। जनता का दायित्व तो बनता है ना उसको सुरक्षित रखना। आप सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। बहुत सारा काम हुआ है, काम का कोई कमी नहीं है, और आगे काम होते रहेगा एनडीए सरकार में। अच्छा, तो 7 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, तो लेकिन युवाओं का जो है वो कहना है कि भाई नौकरी वोकरी नहीं मिल रहा, पलायन करना पड़ता है। ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। जो पढ़ रहा है उसके लिए नौकरी है। अब हम पढ़ ही नहीं रहे, फॉर्म भर ही नहीं रहे, तो हमको नौकरी कहाँ से मिलेगा? हमको घर पे आके तो कोई नौकरी दे नहीं सकता है। उसके लिए हमको संघर्ष मेहनत करना पड़ेगा। तो नौकरी है यहाँ पे? बिल्कुल है, कहाँ नहीं है। जो कर रहा है मेहनत उसको नौकरी हो नहीं रहा है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये जो तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि हर एक घर को एक सरकारी नौकरी। संभव है, ये संभव है। हर घर में एक नौकरी दे सकते हैं, कहाँ से लाएंगे? काहे बोल रहे हैं फिर तेजस्वी? नेता है भाई, नेता तो कुछ भी बोल सकते हैं। आज बोलेंगे कल पट जाएंगे। हर घर में एक नौकरी संभव है। संभव है तो कोई हमको लिखित दीवार। अच्छा, पलट तो लेकिन नीतीश बाबू भी जाते हैं। क्या चीज? नीतीश कुमार भी तो पलटे हैं 2-3 बार। तो वो अलग चीज है मैडम। फिर भी देखिए, एनडीए में आए हैं तो अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें बदलाव आया है ना। पहले अलग बात था, उनका गठबंधन था जो अलग था, लेकिन अब जब से एनडीए में आए हैं उनका देखिए काम भी अच्छा कर रहे हैं। देख लीजिए पूरा बिहार में 15 साल हो गया ना। 15 साल में कितना विकास हुआ है आपको दिख रहा है। हम ही को नहीं, पूरा जनता दिख रहा है कितना विकास हुआ है। ऐसा तो नहीं है। और जो चाय बनाते हैं ना, उनसे भी जरा बात करते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा क्या राजनीति किस तरीके से होती है। भैया, ये आपकी दुकान है? जी मैडम। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे तो बहुत लोग बैठते होंगे और खूब लोग बैठ करके बातचीत करते होंगे। केवल चीनी चपाती के बारे में बता सकते हैं, हम राजनीति के बारे में तो आटा तेल का भाव तो बता ही सकते नहीं। नहीं मैडम, हम नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, आप बताइए भाई। अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। जिसकी का सरकार है वो बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं बनाए, कुछ लोग कह रहे हैं सब कुछ बन गया है। काहे नहीं बना? रोड, नाली, बिजली, शिक्षा, बहुत तरह का चीज बना हुआ है। हाँ बाबा, बना है? जी हाँ, क्या बनल बा? बहुत बना। हमारा फरकिया में मोहरा घाट में जो अलौली थाना पड़ता है, जिला खगड़िया पड़ता है, जहाँ बाढ़ में हम लोग डूब रहे थे, वहाँ तो हम लोग को अब रोड पर अब बन गया है। गाड़ी घोड़ा से चलते हैं। एगो तो गांव है यहाँ पास में जो पूरा का पूरा डूब गया, कट गया। कहाँ? इधर तो अब उसको पानी नहीं था तो उसको पानी की जरूरत था तो वो चला गया। कोई लिमिट नहीं है पानी के लिए, किधर पा जाता जाएगा। जब बाढ़ माहौल होगा तो किसी भी जगह डूब सकता है। आपका पटना डूबा हुआ है तो और कौन बड़ी चीज? नहीं तो क्या सरकार क्या किया फिर? कोई मदद किया? हम मदद किया, जिसको जितना मदद चाहिए उतना किया, अपना जितना उसका अधिकार है किया अपना। भाई लोग, तुम लोग को मिल रहा है नौकरी रोजगार?
नहीं बोलना है, तुम लोग बोलोगे ही नहीं तभी तो तुम्हारी नहीं बनती सरकार। हाँ? क्या किसको क्या है जो युवा है उसको क्या? जो चोरी करेगा उसको टिकट मिलेगा, जो ग्रेजुएशन पास रहेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो पीएचडी करेगा वो गुजरात में जाके काम करेगा। 12,000 ट्रेन चला, मैं 2 दिन पहले आया, गेट पे बैठ के आया, किधर था स्पेशल ट्रेन? मुझे बताइए, कौन बोल रहा है कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चला? कहाँ रहते हैं आप? हम गुजरात रहते हैं, गुजरात फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ। तो किसको नौकरी मिला? तो ये बहुत सारे रोजगार के मुद्दे हैं जो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनावी मंत्रणा जो है वो आज से नहीं सालों से चली आ रही है। कोई 2005 से पहले का दौर याद करता है तो कोई 2005 के दौर के बाद का दौर याद करता है, लेकिन कुल मिलाकर के जनता चाहती है विकास, और वही उसी विकास के मुद्दे पर इस बार का भी चुनाव आरा में भी लड़ा जाएगा, पूरे बिहार में लड़ा जाएगा। जब भी नाम बिहार का आता है तो सबसे ज्यादा मशहूर क्या है आप बताइए? लिट्टी चोखा। और हम इस समय आरा में हैं जहां पर लिट्टी चोखा कैसे बनता है ये आपको दिखाते हैं। जो बिहार के बाहर के लोग हैं, बिहारी जो लोग हैं उनको तो पता है और खाते घर में भी हमारे बनता है, लेकिन जो बिहार से बाहर रहते हैं उनको पता नहीं होता कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं, आरा में एक जगह है जहां से लिट्टी चोखा बन करके सप्लाई होता है, और आरा का भी बक्सर का भी लिट्टी चोखा बड़ा मशहूर है। भैया हमारे साथ ही देखिए इस तरीके से भरा जाता है। भैया इसमें क्या है, क्या बाटे में? सत्तू है, गोल की जीरा जवाइन लहसुन प्याज, लहसुन नहीं डाला जाता है, लहसुन नहीं डालते हैं? नहीं डालते। गोल की धनिया मिर्चा, लहसुन नहीं, सत्तू मिर्चा ही डाला जाता है। नींबू? नींबू नहीं डालते हैं, खट्टा का है? अब सब लोग खाते हैं लोग इसलिए नहीं डालते हैं। अच्छा, लेकिन लहसुन तो डलता है। नहीं डालते हम लोग, नहीं इसलिए डालते, अब सब लोग खाते हैं, हम लोग नहीं डाल देते हैं। लहसुन आदि ये सब नहीं डालते हम लोग। लेकिन ऐसे तो डलता है। डालते हैं लगभग, हम लोग नहीं डालते, अब सब लोग खाते हैं। फिर आटे की ऐसे लोई बनाते हैं और इसको भरते हैं। काट देते हैं, काट के इसको इससे भरते हैं, भर के इसको ऐसे दाब देते हैं। अच्छा, तो ये जो तैयार किया हुआ ये भरा हुआ है पूरा? भरा हुआ। और इसके बाद फिर क्या करते हैं? और चोखा का है इधर है। इसमें क्या क्या है? क्या क्या है इसमें? टमाटर है, धनिया का पत्ता है, टमाटर है, धनिया का पत्ता, मिर्च है, बस यही है। तेल है, यही सब डलाएगा, नमक डाला। ये तो भरता है कि खाली चोखा है? चोखा है, मतलब इसमें बैंगन नहीं डालते? बैगन है हम नहीं डालते। वो काहे नहीं डालते? वो भी तो डालते हैं। दिक्कत अब सब लोग खाते इसलिए नहीं डालते हैं। ये अफसर लोग जो खाते हैं लिट्टी चोखा अलग सा होता है। अच्छा डालते हैं जनरली लोग डालता है लोग, हम लोग नहीं डालते। अच्छा, जनरली दिल्ली में जो लिट्टी चोखा आप खाते होंगे ना उसमें आपको भरता मिलता है, लेकिन बिहार में जब आप लिट्टी चोखा खाएंगे तो खाली आलू टमाटर और मसाला सब। बस सही में देखिए। तो लिट्टी को पकाने के साथ साथ राजनीति कैसी पक रही है बिहार में, इसको लेकर के भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और अब हमको लगता है अब हम भी ट्रेन हो गए, हमको गर्म लगना बंद हो गया है। तो यहाँ ये जो है ये ऑफिस है जहाँ से सप्लाई होता है लिट्टी चोखा। यहाँ पे हमारे साथ एक सर भी है। तो ये कौन सा ऑफिस है सर? जिला परिषद कैंपस है। तो यहाँ पे बनता है पूरा? ये पूरा यहाँ कहाँ जाता है? सभी लोग आते हैं खाने के लिए, और जितने सारे ऑफिसेस हैं, कोर्ट है, वहाँ के लोग ले जाते हैं पैकिंग करा के। आप यही काम करते हैं? हमारा ये दुकान है। अच्छा, तो आप मतलब गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है? ना, प्राइवेट दुकान। ये प्राइवेट दुकान का है। अच्छा, तो जरा ये बताइए यहाँ पे तो जो लोग बैठते होंगे तो बातचीत करते होंगे, बिहार पॉलिटिक्स का भी जिक्र होता है क्या? हाँ, जो लोग पॉलिटिशियन है वो करते हैं अपने पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन भी आते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या हो रहा है अभी, क्या है आरा का मूड क्या है? अब देखिए, अभी तो नया नया रोज कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं, अब आगे देखिए बताएंगे क्या होता है। तो क्या चर्चा हो रहा है नीतीश कुमार का लेकर के? कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो भी है बिहार में। नीतीश कुमार, जिस पार्टी के लोग आते हैं वो अपनी चर्चा करते हैं। बाकी पब्लिक भी तो आती है। हाँ, पब्लिक आती है तो पब्लिक को लिट्टी खाना है और जाना है, उससे क्या। अच्छा, वह चर्चा नहीं करते। सारी चर्चाएं वैसे भैया इतना बता नहीं रहे, लेकिन लिट्टी पे भी चर्चा होती है। हम खुद कर रहे हैं चर्चा। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं आरा नगर निगम में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 33 का मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मैं आया हूँ रजिस्ट्री ऑफिस में, कुछ काम है तो भूख लगा हुआ था, खाना नहीं खा खाई थी, इसलिए आके बढ़िया मैंने शुद्ध खाना खाने के लिए। हमको भी बहुत भूख लगा हुआ है, इसीलिए हम यही सोच रहे हैं। इसलिए कि शुद्ध चीज मिलता है, इसमें कोई भी गड़बड़ चीज नहीं है जो पेट में जाने के बाद कोई गड़बड़ी कर सके, इसलिए हम लोग आते हैं। राजनीति में कैसी गड़बड़ी? आप तो प्रतिनिधि। राजनीति में नीतीश कुमार के आगे कोई है बिहार में? कोई नहीं है। विकास पुरुष के नाम से जाने जाता है, विकास हुआ है। पहले आज से 15 वर्ष पहले जाइए पीछे, एक सड़क नहीं था
मैंने चलने के लिए पटना जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था कि कम से कम 4 घंटे 5 घंटे। ये तो ठीक बात है, लेकिन 15 साल भी तो हो गया अब। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश के बेटे के आने की भी बात हो रही है, ऐसा है क्या? ऐसा तो नीतीश कुमार का, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की तरफ से तो कोई ऐसा कोई फरमान नहीं है, ना कोई भी ऐसी है। अच्छा, नीतीश बाबू ही सीएम बनेंगे क्या? एकदम बनेंगे। लेकिन कहाँ, भाजपा कहाँ बोली है ये बात? एकदम भाजपा बोले नहीं बोले, लेकिन नीतीश कुमार ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा नहीं बोलेगी तो गठबंधन कैसे होगा? होगा ना, वो तो फैक्टर एकदम नीतीश कुमार बनेंगे ही बनेंगे, किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कि जनता नीतीश के चेहरा को देख करके वोट दे रही है। बिजली मिल रहा है, सड़क मिल गया, विकास क्या होता है विकास। चिराग पासवान तो गुस्सा हो गए थे बीच में, अच्छा चिराग कह रहे थे कि हम सारे उस पे सीट पे उतार देंगे। चिराग पासवान गुस्सा थोड़ा होता है भाई, उनको जो चाहे उनको नहीं मिला होगा तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा करते हैं वो, वैसा कोई मामला। चिराग कहीं सीएम तो नहीं बन जाएंगे क्या पता, फील्डिंग कर रहे हो पिताजी जैसे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे, 5 साल रहेंगे, उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। चलिए ठीक है, तो देखिए ये लिट्टी जहां मैंने आपसे कहा था जब भी बिहार आप आएंगे ना तो आप चाय की टपरी ले लीजिए, खास तौर पे आप लिट्टी जहां बनता है वहां पे बैठ जाइए, राजनीति डिस्कस होगी। और एक बात याद रखिएगा, बिहार की जो जनता है ना, जितना राजनीति को समझती है और जितना उसकी परख रखती है, ये पूरे भारत में मुमकिन नहीं है। तो अब आपको आरा में और आगे लेकर चलेंगे। यहाँ की संस्कृति और क्या है, मिठाई बड़ा फेमस है खुरमा, वो भी आपको चखाएंगे। साल था 1857 जब पूरे भारत में बगावत की चिंगारी उठी और बिहार की इस धरती पर वो चिंगारी ज्वाला बन गई। यह है आरा, वो जमीन जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। यहाँ के जमींदार वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में तलवार उठाते हैं और कहते हैं कि अब वक्त आ गया है गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का, और फिर आरा की मिट्टी बन जाती है रणभूमि। अंग्रेज ऑफिसर उस समय आरा हाउस में बंद हो गए और बाहर से गूंजती है जय कुंवर सिंह की आवाज और अंदर से डर की। पूरा हफ्ता अंग्रेजों की फौज घेरी रही, खाना खत्म, पानी खत्म, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी, क्योंकि आरा में सिर्फ बगावत नहीं थी, यहाँ था स्वतंत्रता का पहला बिगुल। आज 150 साल बाद भी जगदीशपुर का वो जो किला है जो आरा में है और ये चर्च इस बात की गवाही देते हैं कि इस मिट्टी की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव लाई, ये है आरा, जहां इतिहास अब भी सांस लेता है और मिट्टी अब भी कहता है वीर कुंवर सिंह अमर रहे। लेकिन ये जो चर्च आप इस समय मेरे सामने देख रहे हैं, ये आज का नहीं, 1911 का बना है। कहते हैं जॉर्ज पंचम एक दिन के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। दरअसल वो जो है कलकत्ता, जो उस समय राजधानी हुआ करती थी, वो कलकत्ता से रवाना होकर दिल्ली जा रहे थे और एक दिन संडे को वो यहाँ के स्टेशन पर पहुंचे आरा के, और उनके एक दिन के स्टे के लिए, उस प्रेयर के लिए इस चर्च को बनाया गया था। ये चर्च जॉर्ज पंचम की कहानी बताता है और कहानी बताता है ब्रिटिश हुकूमत की, जिसने भारत पर राज किया। बिहार के जर्रे जर्रे में आपको संस्कृति, कला, हमारी धरोहरें नजर आएगी और याद रहेगा ब्रिटिश काल जिसने भारत पर हुकूमत किया और फिर किस तरीके से हमारे वीर जाबाजों ने उनसे अपनी हुकूमत को वापस लेते हुए खुद की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और हमारे बिहार को आज़ाद कराया, हमारे देश को आज़ाद कराया। आरा में वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी जो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है, लेकिन एक मिठाई है आरा की जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, खुरमा कहते हैं उसको। हालांकि अलग अलग जगह पर खुरमा अलग तरीके का होता है, ये मिठाई अलग होती है, लेकिन आरा का खुरमा अलग है। कैसा है आरा का खुरमा, सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपको प्रोसेस बताएंगे। ये है खुरमा जिसको तैयार किया जाता है छेना से, एकदम शुद्ध छेना से इसको रेडी किया जाता है और इसे जीआई टैग भी मिलने वाला है। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो इस खुरमा को लेकर के जा चुका है, जीआई टैग भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तो बिहार की एक और मिठाई जिसको जीआई टैग मिलेगा, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस क्या है जरा अब ये आपको बता देते हैं। ये देखिए भैया, क्या है ये, दिखाइए, बताइए। ये चीनी का चाशनी है और इसी में पनीर डाल के हम लोग छेना का मिठाई बनाते हैं, जिसको खुरमा बोला जाता है। तो ये जो है ये पनीर है, ये पनीर है। पनीर को पहले हम लोग छेना है, पहले हम लोग दूध से इसको पनीर निकाल लेते हैं छेना, और इसके बाद चाशनी बना के उसी में हम लोग अपने हिसाब से हाँ काट देते हैं। ना फ्राई नहीं होता है, फ्राई नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? फिर ये अपने ढंग और तरीके से इसको पनीर को फाड़ना पड़ता है और वही फाड़ने के बाद इसका हम चला सकते हैं इसको? अच्छा, तो ओके, ये जो है बेसिकली ये चाशनी है जो आप देख रहे हैं, और ये भैया अब वो पानी डालिएगा एक बार, ये झाग हटाना है। ये देखिए, ये चूंकि चाशनी है और
ये भैया ने नीचे दिखाओ ना। हाँ ये देखिए, ये है खुरमा। ये पनीर के छोटे छोटे पीसेस हैं जो तैयार किए गए, एकदम शुद्ध छेना है, कोई मिलावट नहीं है। और फिर इसको शुगर में यानी कि चाशनी में इसको बनाया जाता है और फिर ये बन करके तैयार होता है। भैया कितनी देर तक इसको पकाते हैं आप? लमसम 1.25 घंटा से 1.5 घंटा तक। अच्छा, 1.5 घंटा तक इसको पकाए और उसके बाद फिर ये खुरमा बन जाता है। हाँ, उसके बाद ये खुरमा, इसको खुरमा बन जाता है। इसको उतार के 1-1.5 घंटे बाद हम लोग माने बेचने का काम करते हैं इसके। अच्छा, तो फिर ये ऐसा दिखने लगता है। अच्छा, तो देखिए ये बड़ी खास चीज़ है। और बिहार की संस्कृति में आपको समावेश मिलेगा, समावेश मिलेगा आपको पानी का, जबान का, कल्चर का और रंग का। और यही कुछ रंग है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। फिलहाल हम हैं तो आरा में, लेकिन ये सिर्फ आरा का दृश्य नहीं है। बिहार में जहाँ जहाँ भारत 24 आपको लेकर जाएगा वहाँ वहाँ आपको कुछ अलग नजर आएगा। और विविधता में एकता कैसे होता है, एक डाइवर्स सिचुएशन में कैसे यूनाइटेड हम रहते हैं, ये इसकी जो तस्वीर है पेश करता है। चुनावी माहौल है इस समय, कुछ लोग भी यहाँ बैठे, जरा बातचीत फटाफट कर लेते हैं। सर, चुनावी माहौल में क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग यहाँ एनडीए को वोट दे रहे हैं जी। कितना काम हुआ नीतीश राज में? बहुत काम हुआ यहाँ पे। लेकिन कह रहे लोग नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी, ये लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ बहुत काम हुआ, हम काम से संतुष्ट है हम लोग। हाँ जी। और ये जीआई टैग का पूरा प्रोसेस क्या होता है? ये तो हमको पता नहीं। जीआई टैग जो आपको ये दुकान को मिल रहा है, तो जाहिर है मतलब आ रहा एक तरीके से हम खुद महसूस कर पा रहे हैं काफी चीजें बदली है। आरा नहीं, आरा जिला में उदवंत नगर का मशहूर खुरमा है जी के जियो टेक में गया है, अभी मान्यता मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो राजनीति कैसे चमक रही है यहाँ पे इस बार, क्या माहौल लग रहा है आपको? मैडम इस पर हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा पत्रकारिता पेशा से जुड़े हैं। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर एनडीए के वोट समर्थक है सब लोग। एनडीए के वोट है, नीतीश जी का काम देखकर, मोदी जी का काम देखकर सब लोग स्वतंत्र है कि एनडीए को सरकार लाना है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब थोड़ी तबीयत भी ठीक ठाक नहीं लग रही है, उनकी बेटा आ सकते हैं निशांत जी आएंगे, वो अच्छा है। लेकिन निशांत जी जिससे अपने ही पटरी पर चलेंगे ना, अपने पिता के अथी पर चलेंगे, वो जिसे तेजस्वी चल रहे हैं लालू के इशारा पर, तो वो भी चलेंगे उन्हीं के इशारा पर। लेकिन नीतीश जी का काम बहुत है, सब लोग संतुष्ट है। अच्छा, पवन सिंह को नहीं मिला इस बार चुनावी टिकट, आरा से ही है? पवन सिंह चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, तो लेकिन कह रहे थे हुआ कि विवाद आपसी घर का। लोकसभा का तैयारी में है। लोकसभा का तैयारी में हो। एनडीए के चुनाव स्टार प्रचारक हैं, जो उनकी संदेश विधानसभा में भी रोड शो करने के लिए उनका नाम चला गया है। हाँ, हम लोग जहाँ तक जानकारी है एनडीए के जब बहुत माने फुल बहुमत से चुनाव राधाचरण से। लेकिन पत्नी उनकी तो लड़ रही है, पूर्व पत्नी। अब पति या पत्नी में विवाद है तो लड़ रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए ये है खुरमा और यहाँ का आरा की इस जगह का बड़ा फेमस है। प्रोसेस बड़ा वास्ट है बनाने का, लेकिन स्वाद बिल्कुल वैसा है जो भारत की फील दिलाएगा विदेशों में भी, और यहाँ से सप्लाई होके भी जाता है। तो ये थी आरा की खूबसूरती जो भारत 24 ने आपको दिखाया है। और आरा ही नहीं बल्कि जैसे जैसे जिला वाइज हम आगे और बढ़ते जाएंगे, आपको बिहार की खूबसूरती यहाँ नजर आएगी, भारत का समावेश नजर आएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए भारत 24 के साथ।